एक लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद वह लड़का अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आता है। घर आने के बाद जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पहली रात सुहागरात की रात होती है और शाम को जैसे ही लड़का अपनी दुल्हन के रूम में जाता है और जाने के बाद दोस्तों एक नई उम्मीद के साथ, एक नई खुशी के साथ वो अपनी दुल्हन का घूंघट जैसे ही हटाता है, वैसे उसके चेहरे को देखकर वो बोलता है, ओ माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें जीवन भर अपनी रानी बनाकर रखूँगा और हमेशा खुश रखूँगा। यह बातें सुन करके दोस्तों वह दुल्हन रोने लगती है, आँख से आंसुओं की धार आने लगते हैं। तभी लड़का पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। वह लड़की बोलती है कि आप जो भी खुशी देना चाहते हैं आज मुझे दे दीजिए, जो मुझसे लेना चाहते हैं वो मुझसे ले लीजिए, लेकिन आज के बाद अगले दिन मेरी लाश मेरे मायके पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। समय निकालकर 10 मिनट इस कहानी को जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम के सच। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही इमोशनल है। यह घटना 2021 की है और उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की कहानी है। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती का एक थाना लगता है गौर, उसी क्षेत्र का है। वहाँ की रहने वाली 4 लड़कियाँ एक ही गांव की थीं। 4 लड़कियाँ होती हैं, चारों लड़कियाँ शहर की तरफ जाती हैं क्योंकि वह शहर में पढ़ रही थी, चारों बीएससी कर रही थी। डेली चारों लड़कियां शहर की तरफ पढ़ने जाया करती थी। शहर उनके गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे था। जब वो अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए जाती थी तो बीच में एक नदी जिसका नाम कुआना नदी है, कुआना नदी पड़ता है और कुआना नदी पर एक पुल बना था। उस पुल के द्वारा ही वह शहर की तरफ जाया करती थी। दोस्तों उस पुल के बगल बहुत लोग मछली मारते थे और मछली मारते हुए देख वह लड़कियां लगभग 10 मिनट तक, 20 मिनट तक उस पुल पर रुक करके और इंजॉय लेती थी। डेली उनका यह रूटीन था। एक दिन वह जब कॉलेज जा रही थी तो उन लोगों ने देखा एक लड़का मछली मार रहा है और लड़का काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट था। तो उन लड़कियों ने उस लड़के के पास जाकर बोला कि आप मछली मार रहे हैं, थोड़ा हमें भी बताएंगे मछली कैसे मारा जाता है। दोस्तों यह सब उन 4 लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम होता है सीमा सिंह, वही उस लड़के से पहले बोलती है। लड़का बोलता है, आप लोग मछली नहीं मार पाएंगी और आप पढ़ने जा रही हैं, आप पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। सीमा सिंह बोलती है, नहीं नहीं, मैं मछली खाती हूँ और मैं भी मछली मार सकती हूँ, आप मुझे बताएंगे तब। दोस्तों वो लड़का सीमा सिंह के हाथ में पकड़ा देता है कटिया और कहता, जब मछली फंसेंगी तो आप इसको पकड़कर अपनी की तरफ खींचिएगा। दोस्तों जो लड़का मछली मार रहा था, चूँकि उस लड़के का नाम था सोनू निषाद, जब मछली फंस गई तो मछली इधर उधर भागने लगती है। तब सोनू बोलता है कि इसको पकड़कर आप खींचिए इस डंडे को। तो सीमा सिंह उस डंडे को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, लेकिन झटका देती है मछली तो इधर उधर होने लगती है। वह लड़की बोलती है उस लड़के से कि तुम भी पकड़कर खींचो, मैं खींच नहीं पा रही हूँ। दोस्तों वह लड़का भी पकड़कर खींचने लगता है और लड़की भी पकड़कर खींचती है। दोनों का हाथ सटता है, शरीर सटता है, कभी बाल सटता है। दोनों मछली को खींच लाते हैं बाहर। खींचने के बाद दोस्तों उस मछली को देखकर सीमा सिंह बहुत खुश होती हैं और सभी लड़कियां खुश होकर एंजॉय लेती हैं। उस मछली को अपने हाथ में लेकर देखती हैं, फिर रख देती हैं और वह लड़कियां चली जाती हैं। वो लड़कियां उस लड़के से बोलती हैं कि हम लोग फिर आएंगे और तुम मछली मारते रहना, हम लोग फिर ऐसा ही मछली मारेंगे। चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब शाम को लड़का अपने घर पहुंचता है तो वह जब रात में सोता है तो उसके अंदर उस लड़की के प्रति प्यार जागने लगता है, क्योंकि जब मछली मार रहा था, जब लड़की के साथ पकड़कर कटिया खींच रहा था अपने तरफ, तो उसका शरीर
बाल टच हो रहा था, जिस वजह से उसको प्यार का अनुभूति होता है और वह कभी भी किसी लड़की से भी प्यार नहीं किया था। तो वह उसके ख्वाबों ख्यालों में डूब जाता है। दोस्तों वो अगले दिन फिर मछली मारने के लिए पहुंचता है और लड़कियां जब इधर से जाती हैं और फिर पढ़ करके जब कॉलेज से वापस आती हैं तो उस लड़के को फिर से दिखती है मछली मारते हुए शाम को। तो फिर वो उस लड़के के पास पहुंचती है और फिर से मछली मारती हैं और मछली मारकर फिर से चली जाती हैं। दोस्तों अगले दिन वह लड़का शाम को न जाकर सुबह ही मछली मारने के लिए चला आता है। जब सुबह में लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो देखते हैं कि तो लड़का सुबह आ गया और हमेशा वह शाम को मिलता था। तो लड़कियां उस लड़के के पास जाकर पूछती हैं कि तुम तो शाम को हमेशा मिलते थे हम लोगों से और तुम सुबह कैसे मछली मारने आ गए। वो लड़का बोलता है कि मन कर दिया है इसलिए मैं आ गया हूँ। तो लड़कियां बोलती ठीक है हम लोग शाम को पढ़ के आएंगे तो शाम तक तुम रुके रहना, हम लोग फिर से मछली मारेंगे। लड़का बोलता है ठीक है। वो लड़का तो रुकेगा ही दोस्तों, क्योंकि लड़का तो उसी के लिए आया था और उसे प्यार हो गया था। कहानी को पूरा देखिए, उसका प्यार उसे मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों लड़कियां कॉलेज जा करके पढ़ लिख करके फिर वापस जब आती हैं शाम को तो उस लड़के के पास पुनः जाती हैं और पुनः मछलियाँ मारती हैं। मछली मारने के बाद दोस्तों फिर दोनों पकड़ कर खींचते हैं तो उनका शरीर और बाल टच होता है और लड़के को प्यार का अनुभव होता है। इस कदर दोस्तों जब मछली मार लेती हैं तो वह मछली छोड़कर जाने लगती हैं। तो लड़का बोलता है ऐसा है ये मछली आपने मारा है, इस मछली को लेकर आप ही जाइए अपने घर। लड़की बोलती है इंसल्ट मेरा कराओगे क्या, हम लोग मछली लेकर जाएंगे घर पे, पढ़ के जा रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। तो लड़का बोलता क्यों ले जा नहीं सकती हैं क्या। फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम्हें इतना शौक़ है मछली देने के लिए तो तुम हमें भून कर खिला दो। उसके बाद वो लड़का हंसने लगता है, कहता ठीक है किसी दिन मैं भून के खिला दूंगा। दोस्तों इतना कहने के बाद चारों लड़कियां अपने घर चली जाती हैं और अगले दिन जैसे ही वह अपने कॉलेज पढ़ने के लिए आती हैं तो पुनः वह लड़का मिल जाता है और लड़कियां जब उस लड़के के पास जाती हैं तो लड़का एक पेपर पे मछली को भून कर रखा होता है और कहता है कि ये मछली खा लीजिए, मैं भून कर रखा हूँ। लड़कियां हंसने लगती हैं, कुछ शर्माने लगती हैं और बोलती हैं कि हम लोगों ने मजाक किया था और तुमने सच में मछली भून कर आके रख दिया। लड़का बोलता है क्या हुआ, मजाक क्या हुआ, मैं भून के रख दिया तो कोई गलती तो नहीं किया। दोस्तों वह लड़कियां भी लालची थी, मछली खाना चाहती थी और चारों लोग पूल के नीचे मछली को खाती हैं। उन्हें बहुत इंजॉय आता है, बहुत मज़ा आता है। मछली खाने के बाद वह सभी लड़कियां अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद अगले दिन जब वो कॉलेज के लिए आती हैं तो सुबह के समय में उस लड़के के पास जाकर बोलती हैं कि तुम मछली मारो, हम लोग शाम को तुमसे मिलते हैं और शाम तक रुके रहना। दोस्तों वह सभी लड़कियां जाती हैं कॉलेज की तरफ और रास्ते में जाते हुए उसमें से एक लड़की सीमा सिंह से मजाक करती है, बोलती है कि वो लड़का कितना अच्छा है, तुम्हारे लिए मछली भून कर रखा था तो तुमने खाया, लग रहा है उसे प्यार हो गया है। दोस्तों ये बातें सुनकर सीमा सिंह बोलती है मछली तो तुमने भी खाया, सब लोगों ने खाया, क्या तुम लोगों को भी प्यार हो गया है। सब लोग हंसने लगती हैं और लड़कियां बोलती नहीं नहीं यार मजाक कर रहे हैं हम लोग। इतना मजाक करने के बाद दोस्तों वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद जब कॉलेज से उधर छुट्टी होता है तो वह रास्ते में एक समोसे की दुकान पर समोसा खाने लगती हैं। समोसा खाने के बाद दोस्तों एक लड़की बोलती है सीमा सिंह से अरे यार तुम्हारे लिए वो मछली भून कर रखा था तो क्यों ना हम लोग उस लड़की के लिए समोसा लेकर चले। दोस्तों बातें सुन करके सीमा सिंह कहती है हाँ यार सही बोल रही हो, चलो ले लिया जाए। तो उस लड़के के लिए 2 समोसा लेती हैं। दोस्तों वो लड़कियां समोसा लेकर जाती हैं और पुल के बगल में वो लड़का फिर मिलता है और लड़के के पास जाकर लड़कियां कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए समोसा लाया है, ये समोसा खा लो। लड़का बोलता है समोसा, मैं तो बोला नहीं था। तो लड़कियां बोलती हैं कि हम लोग समोसा खा रहे थे तो तुम्हारा उस समय याद आ गया हम लोगों को मछली खिलाना, तो हम लोग सोचे तुम्हारे लिए समोसा ले लेते हैं। तो दोस्तों वो लड़का बोलता है
कि मैंने मछली भून के खिलाया तो आप लोग ने समोसा खिलाया, मैंने आपको मछली मारना सिखाया तो आप लोगों ने मुझे तो कुछ नहीं सिखाया। यह बातें सुन के सीमा सिंह हंसने लगती है, कहती है अरे यार हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग तुम्हें क्या सिखा सकते हैं। तो लड़का बोलता है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी D.Pharma किया हूँ और आप कुछ पढ़ाई लिखाई सिखाना चाहती हो सिखा सकती हैं। जब यह शब्द सुनती है उस लड़के के मुंह से तो सभी लड़कियां चकाचौंध हो जाती हैं। अरे यार तुम B.Pharma किए हो कि D.Pharma किए हो? लड़का बोलता नहीं D.Pharma किया हूँ। लड़की बोलती तुम यार पढ़े लिखे हो और तुम मछली क्यों मार रहे हो? लड़का बोलता है कि मेरी माँ का तबीयत खराब है और डॉक्टर मछली खाने के लिए बोला है। चूँकि मेरा नाम सोनू निषाद है और मेरा पिता पहले से मछली मारते थे, बगल में घर है, इसलिए मैंने सोचा जब तक घर पे हूँ तब तक मछली मारकर माँ को खिलाता रहूँ। ये बातें सुन कर के चारों लड़कियाँ उस लड़के के बारे में सोचने लगती हैं। बातचीत होता है और लड़कियाँ घर चली जाती हैं। घर आने के बाद दोस्तों सीमा सिंह को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है और अंदर अंदर सोचने लगती है उस लड़के के बारे में। और इधर सोनू निषाद भी उस लड़की के बारे में बार बार सोचता है, उसे भी प्यार हो जाता है। फिर अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए पढ़ने आती हैं चारों लड़कियां, तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर कर देते हैं और दोनों बात करने लगते हैं और दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है। दोस्तों जो सीमा सिंह होती है उसके घर के लोग बहुत ही दबंग होते हैं, गुंडे टाइप के होते हैं। जब दोनों के प्यार के बारे में सीमा सिंह के घर के लोग जानते हैं तो सीमा सिंह के जो भाई हैं वो कई लड़कों को लेकर उस पुल के पास जाकर उस लड़कों को बुरी तरह से पीट देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम आइंदा इस पुल पे मछली मारते हुए दिखे तो तुम्हें मारकर इस नदी में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों लड़का डर जाता है और वह 4 दिन तक मछली मारने नहीं आता है, लेकिन वह डेली बात करता था सीमा सिंह से और सीमा सिंह से बोल देता है कि तुम्हारे भाई ने हमको बुरी तरह से पीट दिया है और बोला है अगर पुल पे कभी दिखे तो तुम्हें मारकर इस नदी में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों इस वजह से वह पुल पर नहीं जाता, लेकिन कहा जाता है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। दोस्तों वह लड़का 5वें दिन उस पुल पे जाता है और सीमा सिंह से मुलाकात करता है। उसी वक्त दोस्तों उसका जो भाई है वहाँ पर कई लड़कों को लेकर पहुँच जाता है, क्योंकि वो डेली निगरानी करता था जब भी उसकी बहन पढ़ने के लिए जाती थी। पहुँच जाता है और पुनः उस लड़के को बुरी तरह से लोग पीट देते हैं और छेड़खानी के आरोप में उस लड़के को फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। सोनू निषाद जेल में चला जाता है। जाने के बाद इधर सीमा सिंह की शादी उसके घर वाले करने लगते हैं और एक लड़का खोज देते हैं। बोलते हैं कि इस लड़की का शादी कर दिया जाए, नहीं तो ये लड़की हम लोग का समाज में नाक कटा देगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला के रहने वाले पंकज सिंह से उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोस्तों जो सीमा सिंह है पहुंच जाती है पंकज सिंह के घर। और पहली ही रात सुहागरात के दिन जब पंकज सिंह अंदर जाता है और सीमा सिंह का जो घूंघट हटाता है तो देखता है कि बहुत खूबसूरत है। बोलता है ओ माय गॉड तुम तो बहुत सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी खूबसूरत बनाया है, मैं तुम्हें जीवन भर हमेशा खुश रखूँगा। इतना सुनकर दोस्तों सीमा सिंह के आंख से आंसू आने लगता है तो पंकज बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। सीमा सिंह अपनी पूरी कहानी बता देती है, जो सोनू निषाद से जिस तरह से प्यार हुआ था पूरी कहानी बताती है। सुनने के बाद दोस्तों पंकज सिंह बाहर जाता है अपने रूम से और तुरंत सोनू निषाद को लेकर अंदर आता है। सोनू निषाद को जैसे ही देखती है सीमा सिंह दौड़कर बेड पर से उठकर उसके गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों उसी रूम में पंकज सिंह के पिता और मम्मी आकर ताली बजाने लगते हैं और ताली बजाते हुए देख वो लड़की चौंक जाती है कि मैं सपना देख रही हूँ ये कि सच में है। दरअसल दोस्तों कहानी थोड़ा सा सस्पेंस है। यूँ हुआ यूँ कि जब पंकज सिंह की शादी थी तो जिस डेट को शादी थी उसी दिन यह जो सोनू निषाद था
जेल से बाहर आता है और उसे मालूम चला कि शादी है सीमा सिंह की, तो कार्ड पर देखा पंकज सिंह, तो एड्रेस के द्वारा वह पंकज सिंह के घर पहुंच जाता है और पंकज सिंह से मुलाकात करता है। चूँकि दोस्तों पंकज सिंह और सोनू निषाद एक ही साथ पढ़े थे और दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही साथ डी फार्मा किए थे। पंकज सिंह बोलता है सोनू निषाद से, अरे यार तुम कैसे आ गए, मैं तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। तो सोनू निषाद बोलता है, अरे यार तुम दोस्त हो और दोस्त की शादी में बिना बुलाए आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बातें सुन करके पंकज सिंह हंसने लगता है, लेकिन पंकज सिंह सोनू निषाद के चेहरों को देखकर भाप जाता है कि क्या इसे कोई प्रॉब्लम है क्या। बहुत चेहरा मायूस था, बहुत दुखी था। पंकज सिंह पूछता है क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो। दोस्तों सोनू निषाद पूरी कहानी अपनी बता देता है। बताने के बाद पंकज सिंह बोलता है, बताओ यार मैं क्या करूं, आज ही शादी है, पहले बताए होते तो कुछ किया जाता है। तो दोस्तों दोनों सोचते हैं विचारते हैं, फिर पंकज सिंह और सोनू निषाद आपस में बैठकर बहुत बात करते हैं, सोचते हैं विचारते हैं। सोचने विचारने के बाद दोस्तों पंकज सिंह अपने पिता के पास जाता है, क्योंकि पंकज सिंह के पिता वकील थे। सोनू और पंकज दोनों जाते हैं पंकज सिंह के पिता के पास और इस बात को पूरी बता दिया जाता है, इस पूरी कहानी को। पंकज सिंह सोचता है मेरे पापा वकील हैं, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। पंकज सिंह के पिता बोलते हैं, अगर इस लड़की के दिल में सोनू सिंह बसा है तो तुम पहली रात को जब मिलने जाओगे, उससे बात करोगे, तो तुम्हें पूरी कहानी बताएगी और तुम्हें अपना शरीर टच नहीं करने देगी। अगर ऐसा होता है तो मैं इस लड़के की इससे शादी करा दूंगा और कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा लड़की के घर वाले, मैं एक वकील हूँ। यह विचार पूरा प्लान दोस्तों बन जाता है और होता ही ऐसा ही है। जब वो पहली रात को जाता है तो लड़की उसको अपना शरीर टच नहीं करने देती है और पूरी कहानी बता देती है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों के दिलों को फिर से जोड़ दिया जाता है। पंकज सिंह अपनी होने वाली दुल्हन को टच भी नहीं करता है और उसको सोनू निषाद से मिला देता है। तो यह कहानी दोस्तों बहुत ही इमोशनल है। ऐसा प्यार बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यह कहानी एक सच्ची घटना है दोस्तों, बस्ती की यह घटना है। और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आप कहाँ से यह कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना राज्य अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आपको जागरूक सतर्क होने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।